दफ़ा फिर मैं कहती हूँ खुशामदीद प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। और ब्रेक के फौरन बाद में आपके लिए वही मंजर लाई हूँ जो तकरीबन मेरे हर प्रोग्राम में आपको देखने में मिलता है और मुझे भी देखने को मिलता है, और वो है ये रिहायशी गली है। बच्चे जिस तरीके से जा रहे हैं, मैं कहती हूँ इन बच्चों को जो है वो कोई अवार्ड मिलना चाहिए। कोई बच्चे बड़े आराम से जो है वो किसी सर्कस में भी काम कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ से गुजरने की इनको प्रैक्टिस हो गई है। और जिस तरीके से अब ये देखें कि इस वक्त कैमरा जो है वो आप उसकी आंख से देख रहे होंगे कि यहाँ पर निकलने के लिए कोई जगह नहीं बची। सीवरेज का पानी लबालब पूरी गली में भरा पड़ा है। और फिर सोच लीजिए इसको देखकर कि यहाँ पर मच्छर और मक्खी, डेंगू, ये कितने खतरात जो होंगे यहाँ पे मंडला रहे होंगे। और आज भी मुझे लगता था कि आज कम से कम मुझे ये मंजर नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से मैं अब समझ गई हूँ इस बात को कि कराची का जो सबसे बड़ा मसला है, एक पानी का मसला है और दूसरा मसला है सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने का। अगर सीवरेज का निज़ाम सिर्फ कराची में सही हो जाए तो बुनियादें भी पक्की हो जाएंगी कराची की, और बाकी आपके मसाइल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे सिर्फ अगर ये मसला हल हो जाए। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि घर की खवातीन जब निकलती होंगी या मर्द हजरात निकलते होंगे, उनकी बच्चे तो फिर भी निकल जाते हैं, और अगर वो थोड़ा सा उनका पाँव अगर लग भी जाता है तो चलो समझ में आता है। लेकिन जब खवातीन बुरके में या बाय में या इस तरीके से यहाँ से निकलती होंगी खवातीन, तो मेरे ख्याल में कि उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ता होगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक गली का हाल दिखा दिया, ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि मुझे जब मैं पीछे गली देख रही हूँ, अपने बच्चों को तो मैंने निकलते हुए देख लिया, ये कौन सा फार्मूला है जिसके तहत यहाँ से गुजरा जा सकता है? ये तो इतनी लबालब भरी हुई है गली। ये तो आज बहुत कम है, ये इससे ज़्यादा भरी होती है। और यहाँ पे हमारे जैसी उम्र के बुज़ुर्ग जो हैं वो अपनी तहत जो है ना वो ये काम करके निकलते हैं, मस्जिदों तक जाते हैं, और मस्जिदों के सामने भी इतना पानी, घुटनों पानी खड़ा रहता है, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। जब से यहाँ से बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है और हम लोगों की ज़िंदगी उजरान हो गई है, रहने के काबिल नहीं रही है, पीने का गंदा पानी आता है। आज ये कम से कम 1 महीने के बाद इन्होंने जो बल्दियाती निज़ाम के नुमाइंदे कामयाब हुए, उन्होंने ये सिस्टम सही किया है। नीचे गंदा पानी जो है ना वहाँ से टूटी हुई थी पूरी लाइन, उन्होंने अपने मदद के तहत उन्होंने सही कराई है। आज अल्लाह का शुक्र है कि 1 घंटे पानी हम लोगों को मिल रहा है, साफ़ पानी, नहीं तो इससे पहले कोई निज़ाम नहीं था। बुजुर्गवार, आप मेरे वालिद जितनी उम्र के हैं और मुझे बिल्कुल आप में अपने वालिद साहब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप बुजुर्ग जब यहाँ से निकलते हैं इस गली के अंदर से, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप में से कोई गिरा हो? या गिरे, बिल्कुल गिरे, मैं खुद गिरा हूँ, मैं 3-4 दफ़े गिरा हूँ। क्या करें, अब मजबूरी है ना। टाउन में जाते हैं वहाँ कोई नहीं सुनता, कहीं भी जाएँ कोई दफ्तर तो है नहीं इनका, सिर्फ टाउन है, वहाँ जाओ वहाँ लिख के दो, नहीं है, कुछ भी नहीं है। महीनों हो जाते हैं। अपनी मदद के तहत जो है ना जमादारों को 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दे के सफाई कराते हैं हम लोग। अच्छा, कभी आप खुद गए, आप और आप जैसे जो बुजुर्ग हैं वो कभी खुद गए? कई दफ़े गए भाई, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए इस भुगतान को भुगत रहे हैं हम लोग। मुझे ये बताइएगा कि जो अभी इससे पहले बल्दियाती निज़ाम था जिसमें बड़े काम हुए थे कराची में, उस वक्त आपको ऐसे अल्लाह का शुक्र है उसमें बहुत अच्छा सिस्टम था। कोई यानी ऑफिस चले आते थे, लिखा दी कंप्लेन कि ये काम है, 2 घंटे के अंदर वो काम हो जाता। और कमिश्नरी निज़ाम जो उसको लपेटने के बाद दोबारा निज़ाम जो लाया गया, कमिश्नरी निज़ाम जो है ना ये तो पसंद ही नहीं है हमें, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना मनपसंद लोग आएंगे और वो खाएंगे और चले जाएंगे, इसलिए हमें कराची वालों को तो ये पसंद ही नहीं होना चाहिए। मेरी बात की तौसीक इन बुजुर्ग ने कर दी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात की तौसीक कर दी। क्योंकि ये काम नहीं कर सकते, इनके बस का नहीं है, हुकूमत के बस का नहीं है। अब आप रोइए मत, अब हमारे नए बच्चे आए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये काम करेंगे। बुजुर्गवार आप रोइए मत, आप रोएंगे किसी और को तकलीफ हो या ना हो, हम लोगों को बहुत होगी। और जहाँ तक काम करने की बात है, आपसे हम वादा कर रहे हैं कि ये यहाँ पर अगर काम नहीं होता है, ये कराची की आवाज़ का आपसे वादा है। आप तो बाद में एहतजाज पे निकलेंगे, पहले तो हम एहतजाज करेंगे इस बात के ऊपर, क्योंकि हमने ही सबसे ज़्यादा शोर मचाया था जो बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे थे। हमने ही अपने प्रोग्राम में शोर मचाया था कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए ताकि आपके ये मसाइल जो हम रोज़ाना आप लोगों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये मसाइल हल होने चाहिए। नहीं करेंगे ये काम तो आप यकीन करिएगा कि आपके साथ कराची आवाज़ की टीम खड़ी होगी और हम इनको देखेंगे कि ये काम कैसे नहीं होंगे। इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा, मगर ये कि आपका टाउन होना बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए ही प्रोग्राम करते हैं, ताउन की तो बात बहुत दूर की बात है, हम तो करते ही आपके लिए प्रोग्राम है। ताउन आप हक से बात कीजिए,
ताउन की, आप हमसे जो है रिक्वेस्ट मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि हमारे नए आने वाले नौजवान नस्ल जो है, जो बल्दियाती इंतखाब में मुंतखब हुई है, ये बहुत अच्छा काम करेगी। जो पिछली हुकूमत थी उससे भी अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये नौजवान नस्ल है और ये काम करेगी, पढ़ी लिखी नस्ल है ये। इंशाल्लाह। आप बताइएगा, नौजवान नस्ल की बात हो रही है, नौजवान नस्ल को कितनी परेशानी हो रही है इस रास्ते से गुजरते? परेशानी है, बहुत परेशानी है। तकरीबन साल हो गया, 1.5 साल हो गया ये पानी इसी तरह भरा हुआ है। नमाज परहेजी कोई भी नहीं आ जा सकता, सबको तकलीफ़ है। और हमारी घर की भी माँ बहनें नहीं निकल पा रही हैं इस वजह से। बस यही है कि ये ठीक हो जाए। अच्छा, जो अभी आपने बल्दियाती नुमाइंदे सामने आए हैं, उम्मीद है उनसे? उम्मीद है, बाकी अभी तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ जब से वो आए। बाकी हो सकता है हो जाए। इख्तियारात कितने ज़रूरी होते हैं, इख्तियारात कितने ज़्यादा? इख्तियारात अगर होंगे तो वो काम भी करेंगे, जब इख्तियारात के साथ साथ उनको वो माली इमदाद भी तो होना चाहिए। फंड 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 जो है वो ज़रूरी है। अगर फंड ना मिलेंगे तो वो कहाँ से करेंगे? फंड के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता इस मुल्क में। बिल्कुल, फंड के बगैर तो हमारी तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा इस बात का कि फंड के बगैर और पैसों के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। तो आपको ये समझने की बहुत इस वक्त ज़रूरत है कि बल्दियाती अगर इंतखाबात करा दिए हैं तो भाई इख्तियारात भी दे दें। ये दिल पे अगर आपको पत्थर रखना पड़ रहा है साईं सरकार, तो रख लीजिए। अगर मसाइल हल करना चाह रहे हैं आवाम से, बाकी अगर आप सिंसियर हैं तो इनको इख्तियारात दे दें। बीबी, कितनी परेशानी होती है इस गली की वजह से? आप बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आने जाने वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ से। इसलिए कि ज़ाहिर है हम लोग कितनी दफ़ा हम लोगों ने गटर लाइन साफ़ करवाई है, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई आता है यहाँ पर? इस बल्दियाती इलेक्शन से पहले कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। कभी बुलाया किसी को? नहीं, किसी के पास शिकायत करवाई? शिकायत तो खैर करवाई थी ज़ाहिर है, पर कोई आया नहीं। और मच्छर मक्खी का क्या हाल है? बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, गंदगी की वजह से मच्छर मक्खी तो बहुत ही है, मलेरिया बच्चों को हो जाती है। लोग गिरते हैं इसके अंदर? बिल्कुल, बच्चे तो खासतौर गिरेंगे ना। रास्ता नहीं है तो ज़ाहिर है, रास्ता हो तो फिर है ना, जब रास्ता ही नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है गिरेंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ अपनी टीम के साथ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये है वो पुलिया जिसके नीचे से सीवरेज की और पानी, जो मीठा पानी है, उसकी लाइन जा रही है। और ये है वो गंदगी के मनाजिर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम तो खैर से यहाँ पर भुगत भी रहे हैं, शदीद बदबू का आलम है। यहीं से लोगों के जो इस्तेमाल के पानी की पाइपलाइन है, जो मेन लाइन है उसकी, वो गुजर रही है, और यहीं से सीवरेज की लाइन, तो वो मिक्स कैसे नहीं होंगी? और ऐसे खूबसूरत और इतना साफ सुथरा माहौल होगा तो पानी की क्वालिटी आप देख लीजिएगा यहाँ पे घरों में जो जाता होगा वो किस तरीके से जाता होगा जब भी पानी में बदबू और कीड़े आते हैं। नाज़रीन, एक और मंजर आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो है, ये कुआं नहीं है, ये आपको मैं अब बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ज़रा एक दफ़ा जो हमारे कैमरामैन इरफान है, ज़रा इनको ज़रा देखिएगा, दिखाइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन को। और इसकी भी कहानी अब मैं आपको बताती हूँ। ये है बीचों बीच। अच्छा, ये सोच लीजिए कि ये रात के वक्त जब यहाँ से लोग गुजरते होंगे तो आप सोच लीजिए उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे। जी बुजुर्ग, आप बताइएगा ये क्या है? ये तो इतना बड़ा कुआं सा बना हुआ है। ये बिजली के केबल है और टेलीफोन की लाइन है। और ये मच्छरों को देखें आप ऊपर, ये हम लोग इसमें रह रहे हैं यहाँ पे रात भर। जो हमारे जितने यहाँ केएमसी वाले हैं, कोई इधर का ध्यान नहीं देता। और ये गटर लाइन जो है, इसी में से पानी की लाइनें भी हैं, वही लोग पीते हैं। और सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे आए हैं उनको ये काम करना चाहिए। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये उन तक बात पहुंचाएं। आप रिक्वेस्ट ही करें, हम आप ही के लिए प्रोग्राम करते हैं। आप हक से बात करें, आप हक से हमें बताएं। ये बताइएगा कि जब पानी आता है तो क्या यहाँ पर कीचड़ वगैरह हो जाता है? ये अगर इस तरह की पाइपलाइन इस तरीके से कीचड़ से निकल, पानी ये यहाँ कई महीनों से जमा रहता है। और ये अभी गटर लाइन डाली है और उसके बाद फिर पानी निकलना शुरू हो गया। पीछे आप गंदी गली ज़रा देख लें तो वो आप जाना, वो तो देखना पसंद नहीं करेंगे। वो गंदी गली आपको मैं बता दूं, मैं कवर करके आ गई हूँ। ये पीछे ये गली में देखा आपने, ये हाल है। और पानी सब अंदर लोगों के घरों में जा रहा है। जी, ये मुझे बताइएगा, ये इतना गहरा है, खुदा ना खास्ता इसमें कोई अगर चलते वक्त गिर जाए और अगर ये पानी से भर जाए कभी, मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर तो बच्चा तो आराम से, खुदा ना खास्ता बच्चा क्या, बड़ा आदमी भी इसमें मर जाएगा। कितना गहरा आप देखें तो सही, कम से कम 7-8 फुट है। 7-8 फुट? वाकई ये 7-8 फुट से कम नहीं है। और ये टेलीफोन के केबल भी हैं और बिजली के केबल भी हैं। ये कचरा जब आता है इसको आग लगाते हैं तो ये केबल जल गए, जले हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया बात करने का। और प्रोग्राम में जिस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे यहाँ से मुंतखब होने वाले चेयरमैन, हम उनसे भी ये बात पूछेंगे कि कब तक उनके अंदाजे के मुताबिक ये कम से कम ये वाला मसला तो जो है वो हंगामी बुनियादों पर पहले दिन ही हल कर दिया जाए, ताकि किसी की इससे पहले कि कोई हादसा हो
किसी की जान जाए, कोई जख्मी हो, कोई मोहताज या अपाहिज हो, उससे लाख दर्जे बेहतर है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो कवर कर दिया जाए, इससे पेशतर के कोई नुकसान हो। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा।